हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। द स्टार, द वर्ल्ड, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट, एम्परर और टेम्परेंस, और यहाँ पे है हर्मिट। तो चलिए जी, आज के दिन की कुछ व्यूवर्स की एनर्जी। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं लोगों से, अपनी फैमिली से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट किया है, अपने आप को कमरे में बंद रखा है, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं आगे फ्यूचर के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कभी मेरी इच्छा पूरी भी होगी या नहीं, मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आएंगे या नहीं, या ये मेरी सिचुएशन कभी इम्प्रूव होगी या नहीं। जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। भीड़ में बैठ के भी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई मुझे समझने वाला मिला ही नहीं, या कोई यहाँ पे मेरी फैमिली ही मुझे नहीं समझ पा रही है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी जैसे आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स की हो सकती है। आज के दिन कुछ आपके घर में या आपके घर में के या किसी तरह की फीमेल पर्सन हो सकती है जिनकी, या फिर आपके पड़ोस में या फिर आपकी रिश्तेदारी में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड आपको दिखाई दे सकता है कि कोई काफी लंबे टाइम से अगर हेल्थ इश्यूज है तो वहां पे उनका सुधार हो सकता है, या फिर किसी फीमेल का यहाँ पे किसी तरह की हेल्थ इश्यूज भी सुनने को मिल सकती है। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। कुछ व्यूवर्स जो है आज अपने घर वालों के जो फादर है, बड़े भैया है, या कोई भी मेल पर्सन है, उनसे किसी तरह की आर्गुमेंट दिखाई दे रही है। आपके घर में जो मेल पर्सन है वो आप पे कोई बात थोप रहे हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये चीजें आपके ऊपर कुछ हावी की जा रही है, कुछ चीजें थोपी जा रही है कि हमारे हिसाब से इसको चेंज किया जाए, लव मैरिज नहीं करनी है, या फिर हमारे यहाँ पे बिजनेस नहीं होते, हमारे यहाँ पे जॉब नहीं होती, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, हमारे वहाँ ये नहीं होता। तो ऐसी चीजें, कुछ चीजें आपके ऊपर थोपी जा रही है। आज के दिन कुछ आप लोग दर्शन पूजा के लिए किसी तीर्थ स्थल पे जा सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप माथा टेकने जा सकते हो। आज के दिन कोई छोटी मोटी आपकी कोई इच्छा भी पूरी हुई है, उसके रिगार्डिंग भी आप किसी तरह की, आपने कोई अरदास की थी, कोई मन्नत मांगी थी, कोई आपने
किसी तरह की विश मांगी थी, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। ये आपके पार्टनर की कॉल मैसेज की एनर्जी में भी हो सकता है कि कोई आपने मैनिफेस्ट किया था कॉल मैसेज, या आपके पार्टनर के रिटर्न की वाइब्रेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे या आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं आपके पास, या फिर आपसे कॉल मैसेज में बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह की आपके यहाँ पे घर पे भी हो सकती है पूजा पाठ, या आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में, जहाँ पे आप इस पूजा पाठ का या इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हो। यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई शादी के लिए आपको कोई इनविटेशन आ सकता है, शादी में आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं कोई शादी, कोई नया घर कोई किसी ने परचेज किया है, उस घर की नई इमिग्रेशन नहीं, नया घर जो होता है, इमिग्रेशन बोल रही हूँ, कहीं घर होता है, नया घर कोई खरीदा है तो उसकी पूजा पाठ होती है, नया बिजनेस स्टार्ट किया उसकी पूजा पाठ होती है। तो ऐसी कोई एनर्जी है, कोई नया घर, कोई गाड़ी, ऐसी नई कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। या फिर कोई कह सकते हैं डॉगी आपने कोई आप अपने घर में ला सकते हैं, फैमिली का मेंबर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। ओके, द स्टार को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस ने, 7 ऑफ कप्स ने और क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके लाइफ में किसी तरह की आपने भगवान से, ईश्वर से बहुत ज्यादा विशेष मांगी है, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, वैसे भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उनमें से कोई एक इच्छा आज आपके पार्टनर की भी पूरी हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी इच्छाएं जाहिर की है भगवान से, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसे भी चाहिए, मुझे वैसे, जैसे आपने इच्छा जाहिर की थी वैसे ही आपके पार्टनर ने भी कोई इच्छा जाहिर की है। वो इच्छा में से कोई एक इच्छा आपके पार्टनर की भी पूरी हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में मतलब आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर आप लोग सिचुएशन में भी हो तो यहाँ पे बाया बाया कहीं ना कहीं से आपके ऊपर जानकारी ली जा रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो उनकी आंख आप दोनों के बीच में है, किसी तरह के आप दोनों के बीच में कुछ गंदी नजर है, जैसे कह सकते हैं आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, किसी तरह का नो कांटेक्ट है, ये आप लोगों के घर का कोई मेंबर है, या फिर आपका बहुत ही क्लोज है जो आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपका फैमिली का कोई ऐसे मेंबर जिनको आपके हर भेद पता है, आपके बारे में सब कुछ पता है, आपके रिश्ते के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में। तो उनकी कोई गंदी नजर है जो आप नहीं देख पा रहे, पर उनकी है, क्योंकि आप उन पे फेथ करते हैं, पर वो एक ऐसे लोग कुछ आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अभी आपको के लिए बहुत ज्यादा पैशन भी है, रोमांस भी है, पर अपने ना इमोशंस को कंट्रोल जरूर करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि आप बहुत ट्रू हो मेरे लिए, आप मेरे लिए एक लॉयल इंसान हो, आपके साथ मेरा फ्यूचर है। पर यहाँ पे किसी तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ नेगेटिव लोग हैं जो, या नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की वजह से शायद थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के बारे में, जैसे अभी नया स्टेप रखना है, कुछ नया मूवमेंट करना है, तो उसके लिए अभी कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस शो नहीं करते। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा अच्छे से सोच रहे हैं, क्योंकि जो हाई प्रेस्टेस होती है इसमें नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, इस नॉलेज के बिहाफ पे वो आगे स्टेप रखना चाहते हैं। यहाँ पे कोई लेडी भी है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की रियूनियन हो। यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव आपके बहुत ही क्लोज है, जिनके साथ आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, या फिर फ्रेंड हो सकती है, मतलब जो भी आप मेल फीमेल का देख लेना। तो वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रियूनियन हो। तो कोई फीमेल है शायद, यहाँ पे फीमेल की एनर्जी बहुत ज्यादा खींच के आ रही है कि ये ही कोई लेडी है, फीमेल लेडी, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन, आप बेशक मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड।
ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके बगैर उदास है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो, तो या आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा, जैसे पी के अपने आप को बहुत ज्यादा एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, पर वो पी के भी ना बाहर नहीं निकल पा रहे, आपकी यादें उनको बहुत ज्यादा झंझोड़ रही है। जैसे कहते हैं ना कि पी के हम अपनी यादों को भूल जाएंगे, अपने प्रॉब्लम को मतलब उस प्रॉब्लम को हम सोचना बंद कर देंगे, पर यहाँ पे वो भी उनके ऊपर जो आपके पार्टनर ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई वो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी बैड हैबिट को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, उसके बाद भी वो आपको भूल नहीं पा रहे। आप वो चीजें यूज करने के बाद भी वो आपके लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस होता है उनको, वो रात रात को उठ जाते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चांद को देखना शुरू कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वेट करते हैं कि कब सुबह होगी, कब मैं फिर नई जिंदगी में कुछ शायद नया कुछ मेरी लाइफ में होगा। तो ऐसी एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर वो चाहते हैं कि जो भी जैसे भी है, पहले आपकी तरफ से जो आप इस रिश्ते में दे रहे थे, अब मुझे भी इस रिश्ते में देना। तो यहाँ पे शायद उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये बार बार का पैटर्न वो अपनी लाइफ में नहीं देख कर सकते, बार बार को इस सिचुएशन में नहीं ला सकते अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में इस टाइम पे, बहुत ज्यादा इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा नेगेटिव हो भी, कई बार तो नेगेटिव भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को दर्द दे रहे हैं। यहाँ पे जब बार बार अपने आप को कोसना शुरू कर देते, तो हम लोग अपने आप को ब्लेम कर करके हम अपने आप को इतना दर्द दे देते हैं कि हमें बस हो जाती है कि बस अब नहीं, मैं इतना ब्लेम कर सकता, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, या मुझे वो इंसान चाहिए, या मुझे ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसी वाली एनर्जी, पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर को है कि मुझे ये इंसान चाहिए, तो वो आपके पास रिटर्न आने की वाइब्रेशन में। यहाँ पे अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो आज रात को ये बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, मतलब उनकी इतनी एनर्जी ऐसी थी कि वो अब नशे में होके भी आपको भूल नहीं पा रहे थे, आपके बारे में सोचना भूल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपसे मिलने भी आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेवलिंग की भी एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज, वीडियो कॉल की भी एनर्जी है। यहाँ पे चाहते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक दे, जितनी एनर्जी आप दे रहे हो इस रिश्ते में, उतनी कम से कम मैं भी दूं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे, ठीक है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, ठीक है। एम्परर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने और दी वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो के अंदर, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से अभी आप लोगों के बीच में कोई ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर जो है, कई बार तो ऐसा उनको लगता है कि ना मैं किसी को खुशी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं उसको थर्ड पार्टी को खुश कर पा रहा हूँ, ना मैं आपको खुश कर पा रहा हूँ, तो मैं भी खुश नहीं हूँ, मतलब। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर को दिखाई दे रही। तो वो अपने आप को कंट्रोल करते, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करते कि यार बस बहुत हो गया, मुझे कई बार तो ऐसा फील होता है उनको कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के, ना मुझे आप चाहिए, ना मुझे फैमिली चाहिए, ना मुझे थर्ड पार्टी चाहिए, ना मुझे कोई सिचुएशन चाहिए, मैं अकेला ही इनफ ही हूँ, मैं अपने आप को खुश कर लूँ, अपने आप में जी लूँ, वही बहुत है। तो कई बार तो ये वाली एनर्जी है कि वो किसी को नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते, यहाँ पे अपने आप को कि बस बहुत हो गया, मुझे कुछ किसी का ना सपोर्ट चाहिए, ना मुझे किसी का प्यार चाहिए। ऐसी एनर्जी में भी कभी कभार आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है चाहते हैं कि जब वो इस तरह की जब सोच लेते, फिर एक ही पल में वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते कि यार नहीं नहीं नहीं, मुझे उस इंसान के लिए स्टैंड लेना होगा, मुझे उस रिश्ते में फिर से जाना होगा, तो मुझे इस थर्ड पार्टी से भी बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे बात करने की नजर है, क्योंकि यहाँ पे बात करना है तो पहले भी था यहाँ पे, क्योंकि जब अंदर से बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में हो जाता है इंसान, तो किसके पास जाता है, उसके पास जाता है जिससे वो बात करके हील करता है अपने आप को। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की अभी की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा लो चली गई है, तो यहाँ पे लो वाइब्रेशन में क्या करता है इंसान, उस इंसान को मैसेज करता है या कॉल करता है। तो यहाँ पे आपको कॉल मैसेज करेंगे, करने की कई बार तो कर देते हैं वो,
डिलीट कर देते हैं या फिर करते करते सेंड नहीं करते, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर देते हैं, कि वो सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं, पहले वो क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं, वहां से सामने से क्यों नहीं एफर्ट आ रहा है। तो कभी कभार इस एनर्जी की वजह से भी शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, पर बात करने के लिए वो चाहते हैं कि बात करूं, पर कभी कभार ईगो आ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं, आपको वहां से भी तो सामने वाले से को भी अगर मेरी याद आ रही तो वो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये वाली एनर्जी भी कभी कभार ऐसी दिखाई दे रही है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सन, हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट, एम्प्रेंस, और उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल 5। तो यहाँ पे चेंज, आप लोगों की लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पास्ट जो था आपका बैड पास्ट जिसको कहते हैं, अच्छा नहीं था, जो आपका रिसेंट पास्ट जो गया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन वाला पास्ट था, बहुत ज्यादा एंजाइटी वाला पास्ट था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला, बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट था, बहुत ज्यादा लो इतनी वाइब्रेशन की, अपनी हेल्थ इश्यूज, अपने करियर में फोकस नहीं कर पाना, अपने फाइनेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाना, यहाँ पे इतनी लो वाइब्रेशन की वजह से अपने कॉन्फिडेंस लो कर देना। तो यहाँ पे ये वाला पास्ट जो है आप लोगों का, आपके पार्टनर का, आपकी तरफ भी वही वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, तो आपके पार्टनर की तरफ भी यही वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत रह लिए इस लड़ाई झगड़े में, इस लो वाइब्रेशन में, इस तरह की सिचुएशन को फेस कर करके वो थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब बस हो गई मेरे से, ये चीजें बार बार मैं फेस नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर से उनकी अंदर की जो दर्द है ना वो यही है कि बस हो गई है, मुझे नहीं रहना इस पास्ट में, मैं नहीं झेल सकता इस सिचुएशन को। लोगों की बार बार जो कहा सुनी जो बातें मैं सुन रहा हूँ, और इस रिश्ते में जो मैं किसी तरह की डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये डाउट क्रिएट करने वाले कौन है, उनके अपने हैं, उनके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या उनके कोई इर्द गिर्द ऐसे क्लोज वन है जो आपके पार्टनर को इस रिश्ते के खिलाफ कर रहे हैं। वो उनको पता है कि आप क्या हो, फिर भी वो उनकी बातें सुन लेते हैं, जो क्योंकि उनको लगता है कि मेरे खास है तो वो कहाँ मेरा बुरा सोचेंगे, पर वो खास ही आपके दुश्मन है, आपके इस रिश्ते के दुश्मन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के घर में कोई, या फिर लेडी हो सकती है, कोई फीमेल पर्सन है, जो आप दोनों के रिलीजन, कास्ट, कोई भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, उसकी वजह से भी शायद अभी आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। पर हाँ पे आपके पार्टनर जो चाहते हैं कि बस, आपको भी लगता होगा कि मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे, वो अपनी लाइफ को जी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, मेरे बारे में नहीं सोचे। पर यहाँ पे आपके पार्टनर इग्नोर नहीं कर रहे आपको, यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके पास आना है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हो, वो अपने फैमिली को, आपकी फैमिली को, जो भी सिचुएशन है उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो उनकी फिजिकली, मेंटली और हेल्थ वाइज वो पूरी तरह से अपने आप को स्टेबल जब तक नहीं कर लेते तब तक वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे अपना बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी उनका बहुत ज्यादा लो चला गया, कि उनको लगता है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर आएंगे वो आपके पास, और आपके लिए वो स्टैंड भी लेंगे, एक्शन भी लेंगे, और यहाँ पे अगर फैमिली इशू भी है उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं फैमिली हो या मेरे जो क्लोज वन है उनके साथ चल के पे इस रिश्ते को लेके आगे चलो। तो यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हो तब भी, कि आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को मना के इस रिश्ते को ट्रेडिशन तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों का कोई लीगल इशू भी चल रहा है, अगर आपके पार्टनर पहले से थर्ड पार्टी में है, तो वहां से थर्ड पार्टी से निकल के वो कोर्ट मैरिज की एनर्जी में है, कि आपके साथ दोबारा कोर्ट मैरिज करके आपसे फिर से रियूनाइट हो सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, रिटर्न की वाइब्रेशन है, यहाँ पे रिटर्न आने वाले हैं आपके पार्टनर। जो भी सिचुएशन अभी आपके पार्टनर फेस करे वो टेम्परेरी है, क्योंकि ये चीजें जो है आपके पार्टनर को इस रिश्ते की वैल्यू को बता रही है, इस रिश्ते की, आपके पर्सन की जो अंदर जो आपकी वैल्यू को बढ़ा
बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अभी जो भी क्रिएट हुई है, तो उससे उन्होंने इस पूरी तरह से सिचुएशन को एनालाइज भी किया है, लोगों को एनालाइज किया है, और प्रॉब्लम को एनालाइज करके वो जो स्टेप रखेंगे, एक बोल्ड स्टेप रखेंगे, क्योंकि अब उनके लाइफ, वो जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे कि नहीं, अब मुझे जो करना है, क्योंकि जो आप लोगों ने सोचा था, जो आपने बोला, मैंने अभी तक वही किया, पर उसमें मुझे खुशी नहीं मिली, पर अब मैं वो करूंगा जो जिसमें मुझे खुशी मिले। तो वो इस खुशी के लिए अब वो एक्शन भी लेंगे और आपके पास वापस भी आएंगे। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। स्टार्ट करती तभी दोबारा। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। नीचे नहीं जाइए, नीचे नहीं जाना, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने और मैजिशियन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो किसी से भी नहीं बात कर रहे, वो बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, बात नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे, मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि मेरी लाइफ फिर से स्मूथफुल हो जाए, आपके साथ रियूनियन हो जाए। जो भी वो उनके मन में इच्छा है, वो एक मैजिक की तरह वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी लाइफ में मैजिक हो जाए। आपके पार्टनर में बहुत खूबियां हैं, बहुत क्वालिटीज है, पर वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे, अपने ईगो को अपने अपने आगे लेके आते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर चीज मैं कर सकता हूँ। पर जो चीजें अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई है, उसको अपने माइंड में लेके जब बैठे हैं ना, तो उस बात को लेने के बाद आपके पार्टनर, जैसे उनके पार्टनर, आपके पार्टनर के माइंड में वो बात बार बार घर कर रही है। जैसे एक तरह से वो, जैसे आपके पार्टनर एक्शन लेने की वाइब्रेशन में आते हैं या आपसे इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने की एनर्जी में आते हैं, तो वैसे ही वो बात उनके ऊपर हावी हो जाती है कि यार वो चीज हुई थी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सोचो। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, अब तो वहां से एफर्ट होंगे तब मैं इस रिश्ते को लेके चलूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, मेरी तरफ से नहीं हो। पर वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं भी ना, और ये इस रिश्ते में सोल्व भी हो जाए, ये सिचुएशन सोल्व भी हो जाए। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो रिश्ते में कई बार तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। अगर वहां से अगर वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं या वो लोग कुछ एफर्ट लगाते हैं, तो मैं फिर करूंगा, वरना मेरी तरफ से नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी कुछ आपके पार्टनर के अंदर हावी हो रही है। चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या फैमिली आप और अपने वर्क में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से आप दोनों की बात नहीं हो रही थी, सेपरेशन फेज था या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो बैलेंस बनाना चाहते हैं, हर तरह से सिचुएशन को बैलेंस बना के आपसे फिर से रियूनियन के लिए आपके से बात करने की एनर्जी में। यहाँ पे सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, इस टाइम पे वो सिचुएशन बैलेंस भी हो जाएगी और आप लोगों की बातचीत भी होना शुरू हो जाएगी। अगर नो कॉन्टेक्ट वाले हो, तो यहाँ पे 110% है, आपके पार्टनर आपसे बात करने की एनर्जी में आ चुके हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करना और सारी सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे, और जो भी इनबैलेंस सिचुएशन है उसे बैलेंस करने की एनर्जी में। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में, क्या है उनकी डेस्टिनी में जो उन्हें मिलना है, और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जो उन्हें देना जरूरी है। ओके, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में, और क्या यूनिवर्स की तरफ से चलिए जी, हो गए। डेस्टिनी खुद आई है भाई, तो होना ही है। यहाँ पे 1 2 3 मेजर अरकाना, नहीं 3 मेजर अरकाना नहीं, 3 3 आया है, 5 आया है, 4 आया है। तो यहाँ पे एंजल नंबर आया है और 10 नंबर डेस्टिनी का नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप
आपको बार बार 333 दिख रहा है, 333, 4 टाइम 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो तो आप जरूर अपनी थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ही खोए हुए रहते हो। कब वो थर्ड पार्टी निकलेगी, कब ये होगा, कहीं वो ऐसा ना होगा, मतलब वो थर्ड पार्टी को लेके जो आपने माइंड में रख लिया ना, तो वो थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर रही, आप उसमें एनर्जी सेंड कर रहे हो और वो चीजें क्रिएट हो रही है। तो आप थर्ड पार्टी जो कर रहे हो ना, जप रहे हो, तो वही जाप का असर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 3 जब दिखे तो आपको अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को अपने माइंड से निकालना है। उसी टाइम कट 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 कर करके आपको कोई ऐसी पॉजिटिव बात सोचनी है जो आपके और आपके पार्टनर की कोई अच्छी मेमोरीज है उसके बारे में सोचिए। जो आप चाहते हो उसके बारे में क्यों नहीं सोचते, जो आप नहीं चाहते उसके बारे में सोच सोच के उसको मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पे ये 3 नंबर है। 5 नंबर, आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, कोई मेजर लेवल का चेंज अब आपकी लाइफ में होने वाला है और ये कुछ टाइम में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर है, तो किसी तरह के आपको अगर 4 दिखाई दे रहा है तो ये आपके माइंड को, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके माइंड में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव थॉट रखी है, उसको आपको चेंज करना होगा, तब आपको 4 दिख रहा है। तो अगर आपको जैसे 4 दिख रहा है तो आप अपने माइंड में देखो कि क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, तो उस थॉट को चेंज करो। अगर जैसे ही आपको 4 दिखे तो आप अपने थॉट को चेंज करो, तो आपके थॉट में जो भी नेगेटिविटी है उससे नहीं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम जब आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे होते हैं तो वो एक वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी हाई होती है कि वो शायद वो चीज पूरी भी हो जाए। तो इसलिए जो चीजें आपको दिखाई दे रही है तो उसको फटाफट डिकोड करो और साथ साथ में उस माइंड को चेंज करो, अपनी थॉट को चेंज करो। थॉट प्रोसेस को आप जैसे ही चेंज करोगे आपकी सिचुएशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अगर आपको डेस्टिनी में क्या मिलना है, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आके अपने आप को गिरा लिया है, लो वाइब्रेशन में डाल दिया है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है, तकलीफ दी है सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए, अगर आपने सिर्फ अपने आप को कम और दूसरों की ज्यादा वैल्यू की है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानो। आपकी पावर भी है, आप लोगों के लिए, ठीक है, हेल्प करो, ये जरूरी है हेल्प करना, पर अपने आप को नीचे गिरा के अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो सबसे बड़े गुनाहगार तो आप खुद हो। तो आपको अपने इस गुनाह को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना, क्योंकि लोग तो आपको गिरा ही रहे, साथ में आप भी अपने आप को गिरा रहे, तो आपको कहा जा रहा है इस गुनाह से बचिए, ठीक है। दूसरा है, अगर आप मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहे हो और बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पर आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, पर आपको हर चीज को एक एक करके आप सोच रहे हो ये भी मिल जाए। जब आप मैनिफेस्टेशन में बैठते हो या कोई एंजल डिवाइन से कनेक्ट होते हो या फिर भगवान से मांगते हो, तो आप एक ही बार में झड़ी लगा देते हो कि मुझे ये चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पर स्टेप बाय स्टेप। पहले जो सबसे पहले जो एनर्जी जिस पे देनी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार इंपॉर्टेंट है तो प्यार पे दीजिए, करियर इंपॉर्टेंट है तो करियर पे दीजिए, अगर आपको फाइनेंस पे इम्पोर्टेंट है तो आप फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, अगर आपका कह सकते हैं आपकी हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे तो आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो आपको कहा जा रहा है हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कीजिए, तो वही चीज आपकी जल्दी पूरी होगी, तो आपके लाइफ में वो हर चीज मिलेगी। पर आपको ये कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके मांगिए, आपकी लाइफ में पूरा आपको आपके साथ सपोर्ट भी हो रहा है और आपके साथ न्याय भी होगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका हील नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप किसी के बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी ग्रोथ के लिए या अपने लव लाइफ के लिए कहीं भी अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, पर उस एफर्ट में कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। अगर आपके कॉन्फिडेंस अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं होगा तो आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो उसमें पूरा 110% जो आप देना चाहते हो, 100% जो देना चाहते हो वो 100% नहीं जाएगा, तो उसमें वो कमी आ ही जाएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी अथॉरिटी में किसी अच्छे पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, तो एक आप अच्छे रास्ते पे जा निकल चुके हो और जिस रास्ते पे हो उसी रास्ते को फॉलो करो, क्योंकि वही रास्ता आपको उस अचीवमेंट तक जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। आप
जितनी भी आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि हर मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है। वो अच्छा है, अच्छे का रिवॉर्ड मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरे का रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे 5 नंबर भी ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर था, और यहाँ पे भी मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। ये जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, जहां भी जिस भी एरिया में आप लोग दुखी हो या तंग हो, तकलीफ में हो, लोस की वाइब्रेशन में, लो वाइब्रेशन में हो, कॉन्फिडेंस लो की वाइब्रेशन में हो, जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, यहाँ पे वो आपकी लाइफ में खत्म होके नई जर्नी, कुछ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। और कुछ व्यूअर्स जो ऐसे हैं जो अपने नए ड्रीम हाउस की बहुत ज्यादा कामना कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर की है कि मेरी डेस्टिनी में मेरे लिए कोई अपना घर होगा जो मेरा बसेरा होगा। तो ये बसेरा आपके लिए डेस्टिनी में लिखा है, आप मेहनत कीजिए, उस तक आपकी पहुंच है और आप पहुंच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी एफर्ट है, आप जैसे अगर एफर्ट लगाते हो तो ये डेस्टिनी में आपके लिखा है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो खैर नहीं कुछ मिलेगा, पर अगर आप मेहनत करते रहोगे तो वो डेस्टिनी में आपने जो नया घर, जो अपना नया बसेरा सोचा है, वो बसेरा आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए। चलिए आप सब आ जाइए। यहाँ पे है स्प्रिंग सीजन विद इन 3 months, डे आफ्टर टुमारो, कमिंग मंडे, समर सीजन अक्टूबर, सितंबर मंथ, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे आज से, अभी से, इसी वक्त से, जैसे ये वीडियो जैसे आपके सामने आएगी उस दिन से आपकी लाइफ में एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक बेबी स्टेप आपने शुरू कर दिया रखना, और आपकी लाइफ में वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। जिस भी सिचुएशन में भी आप लोग हो, उस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलने की तैयारी में हो। कमिंग संडे है, उसके बाद है दी फूल। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई आप हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, और ये आपका सडन होगा, यहाँ पे कोई प्लानिंग के साथ नहीं होगा। एकदम से मन किया, मूड किया और चलो जी उठो, अपना थोड़ा सा बैग पैक किया और आप एक सोलो ट्रिप कर सकते हो, या फिर किसी तरह की वेकेशन में जा सकते हो। यहाँ पे मून एनर्जी है, तो फुल मून और न्यू मून पे कोई आप रिचुअल, कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहो तो वो कर सकते हो। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो तो मेडिटेशन कीजिए, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है इस फुल मून पे या न्यू मून पे। कमिंग थर्सडे है और कमिंग वेडनेसडे है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। ठीक है, हाय दिल, थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। उसके बाद है तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। उसके बाद है थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम, आई नीड यू। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, तुमसे इश्क है मुझे। उसके बाद है मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। उसके बाद पता नहीं कब इश्क हो गया। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल एक मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे लिए कोई स्पेशल एक मैसेज दे दीजिए, अपने आप ही दे दीजिए, मैं ना लेना पड़े। क्या है एक मैसेज ऐसा जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है आज के दिन के लिए। गॉडेस दे दीजिए, ओनली वन दे दीजिए। क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, आज के दिन के लिए कोई मैसेज नहीं देना आपने? ऐसे क्यों? अब देना है, देना है, क्योंकि बहुत स्पेशल मैसेज है आपके लिए, इसलिए देना है। ये है माँ लक्ष्मी का मैसेज। अगर आपके कोई फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, धन से संबंधित कोई इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो इश्यूज है वो खत्म होने वाले हैं। बहुत डार्क फेस को आप फेस कर रहे हो, अभी डार्क एनर्जी में हो, तो यहाँ पे अब आपका ब्राइट फ्यूचर है। किसी तरह की गोल्डन लाइट आपके ऊपर पड़ने वाली है। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। आपको कहा जा रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर अब माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग है, माँ लक्ष्मी आपके साथ है। तो अब आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, वो खत्म होने वाले हैं, और आपके ऊपर पूरी तरह से माँ लक्ष्मी मेहरबान है। ठीक है, चलिए देखते हैं
एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आस्क योर एंजल्स। तो अगर कोई आपके अंदर डाउट चल रहे हैं तो आपको एंजल्स से कनेक्ट होना है और अपने सारे सवालों के जवाब उनको देने के लिए कहना है। आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में अवेयर हो जाइए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। कुछ और अबंडेंस। तो अगर आप खुशियों में, लव में, मनी में, ग्रोथ में, जहाँ भी अबंडेंस की अगर आप मैनिफेस्टेशन की है, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। लव में रोमांस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इफ़ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस अगर आप अभी इस टाइम पे फेस कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करोगे तो आपको आपकी जो एंजाइटी, स्ट्रेस या जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको जवाब दिया जाएगा, उसका जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। कोई स्पेशल मैसेज। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितनी भी आपने इच्छाएं जाहिर की है, जो भी आपने प्रे की है, वो सारी इच्छाएं, वो प्रेयर आपकी सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है। उसके बाद है आपके जो गुरु है और आपकी जो आपके गुरु और आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करो। वो आपको गलत गाइडेंस नहीं दे सकती, उसको फॉलो करो, वो आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस है, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में गुड लक आ चुका है, ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे मिला है शिव की तरफ से, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश